हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश केमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग पढ़ रहे थे ग्रेविटेशन और ग्रेविटेशन में हम चर्चा कर रहे थे यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ के बाद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। तो इस पे एक क्वेश्चन और है हमारे पास। कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द प्लैनेट where the gravity कह सकते हैं acceleration due to gravity is 1 by calculate the weight of an object at the planet where the acceleration due to gravity is 1 by 3 या मैं इसको कह सकता हूँ 1/3 the gravity of earth. The mass of object on the earth surface is 90 kg। क्या कह रहा है? एक 90 किलो पृथ्वी की सतह पर यदि वस्तु का द्रव्यमान 90 किलो है तो वस्तु का उस ग्रह पर भार ज्ञात कीजिए। तो पृथ्वी की सतह पर यदि वस्तु का द्रव्यमान 90 किलो है तो वस्तु का उस ग्रह पर भार ज्ञात कीजिए जिस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3 है। सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द प्लैनेट where the acceleration due to gravity is 1/3 the gravity of earth. The mass of the object on the earth surface is 90 kg। चलिए नोट करेंगे फटाफट से। तो पृथ्वी की सतह पर यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 90 किलो है तो वस्तु का उस ग्रह पर भार ज्ञात कीजिए जिस ग्रह का गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/3 है। ठीक है, तो चलिए हम सिंपल सरल शब्दों में इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमने कहा मास ऑफ द बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान, हमने मान लिया m, जिसका मान क्वेश्चन में दे रखे हैं 90 kg। फिर हमें यहां पर क्या दिया है? लेट g is equals to acceleration due to gravity तो g यहां पर क्या है? g यहां पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन अर्थ हमने मान लिया, यानी कि हमने मान लिया पृथ्वी की सतह पर
गुरुत्वीय त्वरण हमने कितना मान लिया, जी हमने मान लिया, ठीक है। लेट जी डैश हमने माना जी पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। लेट जी बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of planet, यानी कि माना जी डैश ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। चलिए नोट करेंगे इसे फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने कहा लेट W मैंने मान लिया वेट ऑफ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, माना W मतलब क्या है, पृथ्वी की सतह पर, तो माना W बराबर क्या है, पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार है, तो वेट बराबर क्या हो जाएगा, मास इनटू ग्रेविटी, यानी कि भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, W बराबर mg। ये कहां पर हो जाएगा, पृथ्वी पर हो जाएगा। और मैंने कहा लेट W डैश इज इक्वल्स टू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेनेट, यानी कि माना W डैश ग्रह पर वस्तु का भार है, ग्रह पर वस्तु का भार W डैश हो गया, तो W डैश बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू जी डैश, ये हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करे जाए, यानी कि अगर मैं बात करूं प्रश्न के अनुसार, तो प्रश्न के अनुसार क्या होता है, हमें दिया है ग्रेविटी ऑन प्लेनेट इज 1/3 ऑफ ग्रेविटी ऑन द अर्थ, यानी कि हमें क्या दिया है प्रश्न के अनुसार, ग्रह में गुरुत्वाकर्षण 1/3 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, यानी कि ग्रह में गुरुत्वाकर्षण है 1/3 पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, यानी कि जी डैश जो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण था 1/3 जी के बराबर हो जाएगा। बस अब हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर देना है इस इक्वेशन को m से, मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय m, यानी कि m से समीकरण को गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा, mg डैश बराबर, यानी कि हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा कि ग्रेविटी ऑन प्लैनेट इज 1/3 ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि ग्रह में जो गुरुत्वाकर्षण 1/3 है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के, तो ग्रह में गुरुत्वाकर्षण कितना माना था, जी डैश, यानी कि प्लैनेट में जो ग्रेविटी मानी है जी डैश 1/3 और जी के यानी कि ग्रेविटी ऑन अर्थ के जी हो गया।
तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया m से, यानी कि m से इस समीकरण को हमने गुणा कर दिया, तो इधर mg डैश आ जाएगा, इधर 1/3 ऐसे ही, और यहाँ बन जाएगा mg। mg डैश का मान अभी हमने लिखा था w डैश है, यानी कि ग्रह में वजन है, 1/3 ऐसे ही। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, मास तो हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है 90, लेकिन g जो है वो ग्रेविटी ऑफ अर्थ है, यानी कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण है, और हमें पता है g की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम यहाँ पर इसकी जगह लगा देंगे 9.8, दशमलव हटेगा, एक 10 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3, 3 3 9, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो W डैश का मान आ जाएगा 3 गुणा 98, 3 गुणा 98 यहाँ पर आ जाएगा, 3 × 98 हमारी वैल्यू बन जाएगी। बस मल्टीप्लाई कर लेते हैं 98 को 3 से, तो 98 × 3, 8 × 24 का 4 कैरी 2, 9 × 27 और 2 29, तो 294 हमारा यहाँ पर बन जाएगा, यानी कि वेट आ जाएगा प्लैनेट में 294, और वेट की यूनिट होती है न्यूटन, यानी कि ग्रह में जो वजन आ जाएगा 294 आ जाएगा इस 90 kg की वस्तु का, और इसका इकाई होती है न्यूटन। तो हम कहेंगे द वेट ऑफ द बॉडी on the planet will be 294 न्यूटन, यानी कि वस्तु का ग्रह में भार 294 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा ये क्वेश्चन था, सिंपल तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो मास ऑफ बॉडी, वस्तु का द्रव्यमान हमने m माना, और m का मान है 90 kg, दे ही रखा है क्वेश्चन में। g हमने माना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, यानी कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण हमने g मान लिया है। g डैश है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, हमने g डैश उसका नाम ले लिया, यानी कि g डैश जो है ग्रह की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण है। तो g पृथ्वी की सतह पर, g डैश उस ग्रह की सतह पर। अब हमें क्वेश्चन में बोला कि उस ग्रह की सतह पर हमने इस वस्तु का भार निकालना है। तो W हमने कहा वेट ऑफ बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस, W हमने मान लिया पृथ्वी की सतह पर वस्तु का भार। तो वेट का फॉर्मूला होता है मास इनटू ग्रेविटी, भार बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर आ जाएगा mg। ये कहाँ आ गया, पृथ्वी की सतह पर, यानी कि ये आ गया अर्थ के सरफेस पर। W डैश की हमने बात की, तो W डैश क्या है, वेट है उस ऑब्जेक्ट का ऑन द प्लैनेट, यानी कि उस ग्रह पर वस्तु का भार हो गया हमारा W डैश। तो W डैश का मान होगा mg डैश, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हमने मान लिया, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या किया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार वैल्यूज लगानी शुरू की। तो ग्रेविटी ऑन प्लैनेट, यानी कि जो ग्रह में, प्लैनेट में ग्रेविटी है वो 1/3 है ग्रेविटी ऑन अर्थ के, यानी कि अर्थ में जितनी भी ग्रेविटी है उसका 1/3 हो जाएगा। मान लो अगर अर्थ पे ग्रेविटी 30 लगती है तो प्लैनेट में कितनी है, 10। अगर अर्थ में ग्रेविटी 300 लगती तो उस प्लैनेट में लगती 1/3, यानी कि 100। तो अर्थ की जो भी ग्रेविटी है उसका 1/3 है उस ग्रह में, यानी कि उस प्लैनेट में ग्रेविटी। तो ग्रह में गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/3 है। तो ग्रह का गुरुत्वाकर्षण, यानी कि प्लैनेट की कितनी ग्रेविटी है g डैश, और अर्थ की ग्रेविटी कितनी है g, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1/3 आ जाएगा, यानी कि g डैश बराबर आ जाएगा 1/3 इंटू g के समान। अब हमने क्या कर दिया, इस समीकरण को m से गुणा कर दिया। सर m से गुणा क्यों किया, क्योंकि m इंटू जी होता है हमारा वेट, है ना। तो हमने जैसे ही इसे मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया mg डैश बराबर 1/3 mg के समान, और w डैश का मान आ जाएगा 1/3, और mg का मान कितना है, mg का मान m हमें दे रखा है 90, और g अर्थ के सरफेस में पृथ्वी की सतह पर होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। वैल्यूज को लगाने पर जब आप सॉल्व करेंगे तो W डैश का मान आ जाएगा 3 गुणा 98, यानी कि W डैश आ जाएगा 294, और अगर आप ध्यान देंगे तो W डैश क्या है, उस ग्रह पर हमारा वजन हो जाएगा इस वस्तु का, यानी कि उस प्लैनेट में इस वस्तु का भार हो जाएगा। तो यह है बेसिक तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट क्लास में इसके एक टाइप का न्यूमेरिकल हमने और करना है, और फिर हम बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक की तरफ। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।